हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे वॉल्यूम से रिलेटेड, तो चलिए उनको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, पूरा डिटेल में हम इसको समझ चुके थे डायग्राम को, कि कैसे कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अब देखिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हालांकि ये होमवर्क के लिए था, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। अब यहाँ पे एक कोन है, ठीक है। मोटा मोटी वैसे क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। एक कोन है, इन्वर्टेड कोन। देखिए, इसको इन्वर्टेड कोन बोलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। आइसक्रीम खाइए तो कैसा इन्वर्टेड कोन रहता है, और उसके ऊपर आइसक्रीम डाली जाती है उसके अंदर। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही कोन को रखा हुआ है, और इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। अब पानी डालने के बाद कुछ स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स हैं, छोटी छोटी, जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। और हमें नहीं पता कितनी बॉल्स हैं, लेकिन वो बॉल्स जब हम इस कोन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, कुछ पानी बाहर आता है। और जो पानी बाहर आता है वो कितना होता है, टोटल जो पानी था उसका 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ लेड बॉल कितनी थी, लेड शॉट्स कितने थे इस वेसल में जो ड्रॉप किए गए। समझ में आ रहा है। अब उसके लिए आपको कुछ डाटा दिया गया है, जैसे हाइट ऑफ कोन दिया है, रेडियस ऑफ कोन दिया है, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स दिया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और आंसर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखिए, यहाँ पे क्या क्या आपको दिया है वो हमने लिख लिया है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर है, एच से रिप्रेजेंट करता है। रेडियस ऑफ कोन आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 सेंटीमीटर है। लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। तो लेड शॉट हमने एक्स मान लिए हैं। रेडियस ऑफ लेड शॉट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है, ये 0.5 हो गया। अब देखिए, मैंने आपको हिंट दी थी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक चीज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, जितना वाटर गिरा है, जितना पानी गिरा है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वो किसकी वॉल्यूम के बराबर गिरा है, बता सकते हैं आप। लेड शॉट्स के कंपैरिजन में अगर पूछें तो वो किस हिसाब से गिरा है, तो जितनी लेड शॉट्स इसमें डाली गई उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर आया। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स। जितने लेड शॉट्स उसमें डाले गए उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिर गया, स्पिल हो गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ड्रॉप्ड वाटर है या स्पिल्ड वाटर है, वो कितनी वॉल्यूम का वाटर गिरा है। तो उसको आप लिखेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो कोन की वॉल्यूम है उसका 1/4, उसका 1/4 क्या है, वाटर है जो स्पिल हुआ है, गिरा है। समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स मतलब कितने हैं, कितने लेड शॉट गिरे हैं, एक्स, नंबर ऑफ लेड शॉट एक्स है, और एक लेड शॉट की वॉल्यूम कितनी है वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो टोटल लेड शॉट की टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें तो यही पता है कि टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट एक्स है, ठीक है। अब यहां पे ये समझते हैं कि लेड शॉट कैसे हैं शेप में, स्फेरिकल, स्फीयर, ठीक है। और ये कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, ये आपको पता है, तो आप इजीली
इसको लिख पाएंगे। ठीक है, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर होता है 3/4 पाई आर क्यूब। चलिए, अब वैल्यू सबको पता है, फटाफट नोट करके इसमें सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको आप लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, x को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू बाद में लिखेंगे। x इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहां जाके होगा ये 3/4 इंटू 1/पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर लेंगे। ये कैंसल आउट हो रहा है, पाई से पाई कट रहा है। ठीक है, और बाकी जो कैंसल आउट नहीं हो रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे 1/4 इंटू 1/4, इसको मैंने इधर ही लिख लिया, इंटू ये कैपिटल आर था, है ना, ये यहाँ पे, यस, दिस वाज कैपिटल आर एच। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच है 5 इंटू 1/0.5 का क्यूब। ये सॉल्व करेंगे आंसर। तो बच्चों एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। ये जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5 है, और हाइट की वैल्यू 8 है ना। इसमें जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लिखेंगे। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4 16 आ गया, और ये क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 इंटू 1 बाय क्या है यहाँ पे 1/0.5 का क्यूब है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, अभी ऐसे ही रहने दो, इसके बाद लिख लेंगे x इज इक्वल टू ये आ गया 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16 आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 तो यहाँ पे आ गया, 1/0.5 मतलब 1/2, तो इसका 1/2 का क्यूब हम लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 25/2 इंटू 1/1/8 आ जाएगा। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इस तरह से हो सकता है इंटू 8/1। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 चौके 100। Therefore 100 lead shots were dropped in water। ठीक है, पानी में 100 लेड शॉट ड्रॉप। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल है, ये क्या बोला गया है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter
radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक सॉलिड आयरन पोल है, कैसी शेप है उसकी? सिलेंडर जैसी शेप है। कैसी है? सिलेंडर वाली शेप है। समझ में आ गया? अब क्या बोला गया है? उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हम बेलनाकार पोल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है ना, बेलनाकार, तो इसकी हाइट है 220 और दूसरी चीज बेस डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर बेस का डायमीटर दिया। इसी के ठीक ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है। ठीक है, एक और सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो एक और सिलेंड्रिकल पोल इसके ऊपर रखा हुआ है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपको रेडियस दिया है। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। तो आपको बताना है मास ऑफ द पोल। इस पोल का मास बताना है आपको। क्या दिया है? देखिए, वॉल्यूम जो आएगी वो किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे मास में। ठीक है, आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए सॉल्व करना, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों, जो गिवन है वो लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ द लार्जर पोल, बड़े पोल की हाइट क्या है? इसको h से डिनोट कर लेते हैं, h1 से। कितनी गिवन है? 220 सेंटीमीटर। अब रेडियस, सीधा रेडियस लिख देता हूं मैं, डायमीटर गिवन है वैसे तो, उससे रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ द लार्जर पोल, बड़े पोल का रेडियस है r1, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हाइट ऑफ द स्मॉलर पोल, छोटे पोल की हाइट कितनी है? ये हो गई h2। क्या है हाइट इस छोटे पोल की? छोटे पोल की हाइट है 60 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्मॉलर पोल, छोटे पोल का रेडियस कितना है? r2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये डाटा गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम दोनों की वॉल्यूम निकाल लेंगे। टोटल जो पोल की वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। पहले वॉल्यूम निकलेगी तभी हम मास निकाल पाएंगे। नोट कीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। ठीक है, बड़े पोल की वॉल्यूम और छोटे पोल की वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, फॉर्मूला इसका जो भी है आप जल्दी से फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज हमें पता है, उनको पुट करके आप आंसर निकालेंगे। तो ठीक है,
अब बच्चों वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लार्जर पोल वही है। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि R1 और R2 H1 H2 से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको आता है, अब R1 R2 H1 H2 की वैल्यू पता है, प्लस पाई यूज करना है आपको 3.14, तो पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करेंगे क्योंकि ये मेंशन्ड है। बाकी सारी वैल्यूज लिख के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। इसको नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क में आप करके लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।